Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to discuss the topic incomplete dominance. So what are the contents? First of all, we will discuss related biological terms and then discovery of incomplete dominance, definition of incomplete dominance, characteristics of incomplete dominance, and then we will study how to make crows, example of incomplete dominance, complete dominance and incomplete dominance में क्या कनेक्शन है, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कनेक्शन है, एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड लास्ट आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स टू सोल्व. सो व्हाट आर द रिलेटेड बायोलॉजी टर्म्स? बच्चे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको लर्न करनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली टर्म कौन सी है? एलील. एलील क्या है बच्चे? जीन का एक वर्जन है. एक जीन में अलग अलग तरह के डिफरेंट वर्जन होते हैं एलील के. जैसे कि उसने एग्जांपल बताई है कि ह्यूमन में आई कलर में ब्लू और ब्राउन एलील होते हैं. ठीक है जी. वैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, तो उसमें कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए उसने रखा था और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ के लिए रखा था. तो व्हाट आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी? दीज आर द व्हाट आर द टॉल एंड ड्वार्फ? दीज आर द एलील ऑफ अ जीन. जीन कौन सा था? हाइट का. और एक टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया? एलील. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. नाउ व्हाट इज़ डोमिनेंट? एक जीन में जो अपना पूरा एक्सप्रेशन शो कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट. और रिसेसिव वो जीन जो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिसेसिव. सो नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चे? कार्ल कॉरन ने करी थी इन 1864 टू 1933 इसकी एज थी. तो उसमें इसने डिस्कवरी करी 1900 ईयर में. तो उसने बोला कि कॉरन ने सिमिलर रिसर्च करी कौन से प्लांट पे? 4 o'clock प्लांट पे. 4 o'clock प्लांट के में इसके बहुत सारे जो पेटल्स थे अलग अलग तरह के डिफरेंट मिक्सचर के कलर आए उसके. ठीक है जी. उसने रेड और वाइट फ्लावर को मिक्स किया तो उसको पिंक कलर के फ्लावर्स वाला प्लांट मिला. तो ऐसे उसने डिस्कवरी करी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. सो डिस्कस करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्या है. व्हाट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो पूरी तरह से रिसेसिव एलील के जो एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर पाता, सप्रेस नहीं कर पाता. ठीक है जी. सो इंटरमीडिएट बनता है जो इसका रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग बनता है. कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट एलील होता है वो पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता. जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है वो इंटरमीडिएट बनता है. जैसे रेड कलर के फ्लावर्स को अगर हम वाइट कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो F1 हाइब्रिड आता है वो ना ही तो रेड कलर वाला आता है ना ही वाइट कलर वाला. वो कौन सा आएगा? पिंक कलर के फ्लावर्स वाला आएगा. ठीक है जी. तो इसमें जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है. पिंक इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन रेड एंड वाइट. ठीक है जी. सो वन एलील इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ऑफ अदर. जो एक एलील है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता दूसरे पे. उसके एक्सप्रेशन को पूरी तरह से वो छुपा नहीं सकता, सप्रेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने अभी आपको बताई है कि जो थर्ड हेट्रोजाइगस फिनोटाइप बनती है, एक तो वाइट कलर का हो गया सपोज करो फिनोटाइप, एक फिनोटाइप रेड कलर का हो गया. जो थर्ड फिनोटाइप बनता है F1 हाइब्रिड का हेट्रोजाइगस का, वो उन दोनों पेरेंटल फिनोटाइप का ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट में भी उसने ये लिखा है कि जो थर्ड हाइब्रिड जीनोटाइप का एक्सप्रेशन होता है वो इंटरमीडिएट होता है दोनों पेरेंटल फिनोटाइप की. ठीक है जी. वही थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि वन जीन जो है वो दूसरे जीन को, रिसेसिव जीन को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता, पूरी तरह से हाइड नहीं कर सकता. सो एक्सप्रेस फिनोटाइप जो होता है वो क्या होता है? न्यू. जो न्यू फिनोटाइप बनेगा बच्चे हाइब्रिड का वो दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू मेक क्रॉस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, पार्शियल डोमिनेंस का क्रॉस कैसे बनाना है. बच्चे आपने पहले भी मेंडल्स लॉ पढ़े होंगे. मेंडल्स लॉ में क्रॉस बनाने सीखे होंगे आपने. सो लेट्स डिस्कस हाउ टू मेक अ क्रॉस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देखो बच्चे, ऐसे ही क्रॉस बनाना है. ठीक है जी. सबसे पहले ये 4 o'clock प्लांट का क्रॉस है. उसमें हमने पेरेंट्स कौन से लिए हुए हैं? एक रेड कलर के फ्लावर वाला प्लांट लिया है, एक वाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट लिया. ठीक है जी.
और उनके गेमीट्स कौन से ले लिए हमने, कौन से गेमीट्स बना लिए, ये होमोजाइगस सबसे पहले रेड है, ये होमोजाइगस वाइट है। गेमीट्स बना लिए हमने उसके, गेमीट्स में हमने उसका एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर ले लिया। उसके बाद उन दोनों को क्रॉस कराया जब इन गेमीट्स को, तो क्या हो गया, सारे के सारे F1 जनरेशन में पिंक आ गए मेरे पास। इसी को बोलती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है कि जब दो डिफरेंट कलर के पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में जितने भी हाइब्रिड बनते हैं वो सारे के सारे उन दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट बनते हैं। यानी कि ना ही तो रेड बनेगा ना ही वाइट बनेगा, ये क्या बनेगा, पिंक बनेगा। उन दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप का ब्लेंडिंग बनता है, मिक्सचर बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बच्चे F2 जनरेशन करी। F2 जनरेशन में हमने क्या किया, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर के बने थे उसको ही एज अ पेरेंट्स ले लिया हमने। ठीक है जी। और ऑन सेल्फिंग करी। ऑन सेल्फिंग बोलते हैं इसको। कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। इसके भी गेमीट्स लिखे हमने। गेमीट्स कैसे लिखे, कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या गेमीट्स बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे इसके भी कैपिटल आर स्मॉल आर गेमीट्स बन जाएंगे। उसके बाद हमने इसका पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर में एक तरफ हमने फीमेल के गेमीट्स लिख दिए, एक तरफ हमने मेल के गेमीट्स लिख दिए और उनको क्रॉस कराया। ये फर्स्ट में क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल आर। यानी कि अब इसकी जीनोटाइप निकाल ली हमने। जीनोटिपिक रेशो क्या बन गई मेरी, 1 कैपिटल आर बन गए, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर बन गए और 1 स्मॉल आर बन गए। और फिनोटिपिक रेशो क्या बन गई, 1 क्या बन गया रेड, 2 क्या बन गया पिंक और 1 क्या बन गया वाइट। सो इसका ये जो क्रॉस है अगर आपको पेपर में आ जाता है तो एज इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस हमने बनाना है। ये 4 o'clock प्लांट यानी कि मिराबलस जिलापा का क्रॉस मैंने आपको बना के दिखाया है, जिसमें F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आए हैं और F2 जनरेशन में एक रेड आया है, जैसे कि 125% जो रेड आए हैं, 50% पिंक आए हैं और अगेन 25% वाइट आए हैं। सो ऐसे बनाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में क्या है बच्चे, ये देखो उसने लिखा है, उसने लिखा है यहाँ पे कि ब्लेंडिंग ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी कि पूरे हमने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया था और होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट लिया था जब, तो F1 जनरेशन जो है पूरी उसकी ब्लेंडिंग हो गई, एक हेट्रोजाइगस बन गया और F2 जनरेशन में भी हेट्रोजाइगस आए। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। ठीक है जी। उसके बाद उसने रेशो निकाल दी, यही रेशो आई थी हमारे पास, मैंने अभी डिस्कस करा है 1:2:1। ठीक है जी। जीनोटिपिक रेशो भी यही आई, फिनोटिपिक रेशो भी यही आई हमारे पास। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में क्या दिया है, 2 तरह के स्पीशीज़ लिया उसने, एक लिया है स्नैपड्रैगन की, एक लिया है 4 o'clock प्लांट की। ठीक है जी। ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। मैंने अभी 4 o'clock प्लांट मिराबलस जिलापा की जो है आपको एग्जांपल दिखाई थी कि कैसे उसने होमोजाइगस रेड लिया, उसके बाद होमोजाइगस वाइट लिया, जो F1 थे वो सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर बन गए। ठीक है जी। और F1 को दोबारा से हमने क्या किया, जब हेट्रोजाइगस को ऑन सेल्फिंग कराई तो F2 में रेशो क्या आई, फिनोटिपिक रेशो क्या आई, 1:2:1। सो इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल को और इस तरह उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अभी हमने 4 o'clock प्लांट के बारे में डिस्कस किया है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्नैपड्रैगन के बारे में। स्नैपड्रैगन में भी ये जो स्लाइड है स्नैपड्रैगन की है, बिल्कुल सेम वैसे ही उसने क्या किया है स्नैपड्रैगन में लिया है। सबसे पहले पेरेंट्स ले लिए उसने। पेरेंट्स कैसे ले लिए, ये जो होमोजाइगस रेड ले लिया और होमोजाइगस वाइट ले लिया, यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसके गेमीट्स बना दिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इनको क्रॉस कर दिया। F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आ गए, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। उसके बाद उसको ऑन सेल्फिंग कराई जब, तो ऑन सेल्फिंग में F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में क्या आया, 1:2:1 रेशो फिनोटिपिक आई और जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 आई। यानी कि स्नैपड्रैगन और मिराबलस जिलापा का जो प्लांट है उनका सेम तरह का ही क्रॉस निकलता है। ठीक है जी। और ऐसे ही हमने क्रॉस बना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। बच्चे जो कंप्लीट डोमिनेंस है उसमें जो हेट्रोजाइगस बनता है, F1 हाइब्रिड बनता है, उसमें पूरा डोमिनेंट का ट्रेट ही आता है।
जैसे अगर हम होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ को क्रॉस करवाते हैं तो F1 में जो कैपिटल T स्मॉल t बनता है उसमें होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल ही बनता है, उसको हेट्रोजाइगस टॉल बोलते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 हाइब्रिड बनता है उसका जो फिनोटाइप है वो दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे होमोजाइगस रेड को और होमोजाइगस वाइट को हमने क्रॉस कराया तो ना ही तो रेड बनेगा F1 ना ही वाइट बनेगा, ये क्या बनेगा हमारे पास, पिंक बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन एलील इज डोमिनेंट। कंप्लीट डोमिनेंस में एक एलील डोमिनेंट होता है और दूसरा एलील क्या होता है, रिसेसिव। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी एलील डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं होता। थर्ड पॉइंट में क्या बोला उसने कि डोमिनेंट एलील जो है वो अपना ट्रेट एक्सप्रेस करता है। जैसे कैपिटल T स्मॉल t में पूरा टॉल बनेगा, कैपिटल T जो है वो अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों एलील अपना थोड़ा थोड़ा पार्शियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वो कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो हेट्रोजाइगस पेयर में एक्सप्रेस होता है। बिल्कुल डेफिनेटली जैसे मैंने आपको अभी बताया, कैपिटल T स्मॉल t में कैपिटल T एलील है जो अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट एलील है जो अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट में कोई भी एलील अपना ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करता। कंप्लीट डोमिनेंस में जो F1 हाइब्रिड होता है बच्चे, वो डोमिनेंट ट्रेट ही बनता है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। जो डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट है उसके जैसा ही होता है F1 हाइब्रिड। बट इसमें F1 हाइब्रिड क्या होता है, ब्लेंड होता है, इंटरमीडिएट होता है दोनों पेरेंट्स का। एग्जाम्पल दी हुई है लास्ट में कि कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है पी प्लांट की हाइट का करेक्टर और इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है स्नैपड्रैगन का फ्लावर कलर। सो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कनेक्शन है। बच्चे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया अभी इसी वीडियो में कि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव का जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मास्क नहीं कर पाता, छुपा नहीं पाता। F1 हाइब्रिड में दोनों की ब्लेंडिंग हो जाती है कैरेक्टर्स की, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है मेंडल की रूल ब्रेक कर रहा है। कैसे तोड़ रहा है मेंडल के रूल, कैसे ब्रेक कर रहा है, इसमें जो कैपिटल R और स्मॉल r है मेंडल के अकॉर्डिंग वो रेड होना चाहिए था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या बनता है, पिंक। दोनों एलील अपना पार्शियल एक्सप्रेशन शो करते हैं। जो डोमिनेंट है वो पूरा अपना रिसेसिव का एक्सप्रेशन मास्क नहीं कर पाता। जीनोटिपिक रेशियो इसकी क्या आती है, 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक भी क्या आती है, 1:2:1। पर ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें क्या है बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो डेफिनेशन है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसमें क्या कहता है वो कि जो दो एलील है वो म्यूसिस के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फिर दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी जो डिप्लॉयड कंडीशन है फिर दोबारा से रीस्टोर हो जाती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल रूल्स को क्या करता है, पूरी तरह फॉलो करता है, ठीक है जी। इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, 3:1 हो जाती है, पर जीनोटिपिक रेशियो वही रहती है 1:2:1। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेन डिफरेंस क्या है, फिनोटिपिक रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 होती है और इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाती है, 1:2:1, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिग्निफिकेंस। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प करता है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स में। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ है सारे, इससे डेविएट है ये, ठीक है जी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ा सा डिफरेंट है मेंडल लॉ से। मेंडल लॉ के रूल्स पूरे ब्रेक कर रहा है ये, कोई मतलब जैसे उसने डोमिनेंस और रिसेसिव का रिलेशनशिप बताया था, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है जी। सो जेनेटिक की स्टडी के लिए एक नया कंसेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे इसका, कि इसमें एक नया ट्रेट बनता है। जो F1 हाइब्रिड है वो नया ही फिनोटाइप ट्रेट बनाते हैं जो कि दोनों पेरेंट्स का क्या होता है, इंटरमीडिएट, किसी भी पेरेंट्स से क्या नहीं करता, मैच नहीं करता, वो दोनों की ब्लेंडिंग होती है, दोनों की इंटरमीडिएट होती है, ठीक है जी। कहते हैं जो न्यू ट्रेट बनता है ये जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन, यानी जीन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से बनता है न्यू ट्रेट, ठीक है जी। अब मैंने इसके बाद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, क्वेश्चंस दी हुई हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है बच्चे, इसको सोल्व करना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी तरह फॉर्म में मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सोल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करना
गुड लक बेटा.